वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ईएमआरएस के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुनिया भर की अपडेट से परेशान है, तो मैं आपको बता दूं कि नेस्ट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के थ्रू जो भी आपको अलग अलग स्पेकुलेशन दी जाती है, डेट्स दी जाती है, हर बोला जाता है ये मीटिंग है वो मीटिंग है, सब में कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। और इसमें कुछ नहीं होता है कि आप लोग जो है एक माहौल बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक एजुकेटर के तौर पर मैं कोई स्टेक होल्डर नहीं हूँ, बट जो लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनते हैं, जो लोग सिलेक्टेड टीचर्स, तो इसमें एक माहौल बनाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ लोग नेता बन जाते हैं। नेता बनने के बाद वो चीज़ जो है आगे मतलब फिर वो डोमिनेट करने लगते हैं दूसरे लोगों को। तो फिलहाल अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है नेक्स्ट के एंड पे। मैं बार बार आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ और बेसिक एजुकेटर के तौर पर मैंने थोड़ी सी अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है इसी दौरान। तो आप लोगों को थोड़ी सी तो मतलब मेरी बातों पर यकीन करना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि बेसिक एजुकेटर जो है इस दौरान रिज़ल्ट के बाद ही ईएमआरएस में एक्टिव हुए हैं, या इसके बारे में इन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जिस दौरान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और आप लोगों को एग्ज़ाम की भी खबर नहीं थी, बहुत सारे साथी जो हैं इस दौरान रिज़ल्ट के बाद जुड़े हैं बेसिक एजुकेटर पर। जो लोग पहले जुड़े हुए हैं तो उनको बेसिक एजुकेटर के बारे में पता है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा यकीन करना चाहिए बेसिक एजुकेटर की खबर पर। उसके लिए मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूँ कि साथियों, जैसे कि आपकी रिज़ल्ट आना था, मतलब सॉरी एग्ज़ाम होना था, तो एग्ज़ाम के दौरान आपकी जो खबरें हैं कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि एग्ज़ाम कब होगा। तो साथियों, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले आपको अपडेट दी थी। आप मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए होंगे तो आपको ये खबर मिल गई होगी। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपका 16, मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ। इसमें मैंने देखिए सबसे पहली जो अपडेट दी थी आपको, ये आप देख पा रहे हैं 18 अक्टूबर में दी थी। 18 अक्टूबर में जो स्कूल वगैरह होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, तो उनको अपडेट देने के लिए बोला गया था कि आप जो भी अपनी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उसमें अपनी अपडेट दे दीजिएगा कि क्या क्या आपका एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें 7, 8, 14, 15 में पहले एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया था, बट आपको पता होगा कि उत्तराखंड में केस किया गया था, जिस वजह से इस एग्ज़ाम को फिर पोस्टपोन किया गया था। और बाद में 9, 10 और 16, 17 को एग्ज़ाम डिसाइड किया गया था। और आप देखेंगे कि ये एग्ज़ाम उन्हीं दिनों पर बाद में हुए हैं। तो ये अपडेट जो है 18 अक्टूबर की है, यानी कि 2 महीने पहले की। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने ये तो ईमेल था, इस पे इसकी ऑथेंटिसिटी पर भी लोगों को शक था। फिर उसके बाद मैंने सीधा सीधा एक अपडेट दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसमें देखिए 7, 8, 14, ये सॉरी 9, 10 और 16, 17, तो 9, 10 वाली फिर रीशेड्यूल किया गया था उसको, और रीशेड्यूल करके आपकी जो डेट है वो 16, 17 और 23, 24 की गई। और ये जो खबर है मैंने आपको 30 अक्टूबर में दे दी थी, जो कि सीबीएसई का लेटर था। फिर उसके बाद आपको मैं एक और बताता हूँ कि उसकी कंफर्मेशन कि ये एग्ज़ाम उसी दिन में हो रहा है। फिर 3 नवंबर का एक लेटर मैंने आप लोगों को जो केंद्रीय विद्यालय के साथियों के द्वारा शेयर किया गया था मेरे पास, तो वो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ था। देखिए कि 16, 17 और आपका 23, 24 में ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक एजुकेटर पर ये खबरें जो हैं आपको ईएमआरएस की अपडेट अभी दी जा रही है, ये बहुत पहले से आपको ये अपडेट्स दी जा रही है ईएमआरएस की। तो ये इसका एग्ज़ाम हो गया था। फिर उसके बाद जिस प्रकार से हम लोगों को खबरें मिली थी कि आपका जो ये है मतलब आंसर कीज़ है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। और आप देखेंगे कि मेरा लाइव है, ये आपका थोड़ा सा बैक में जाएंगे आप, हाँ ये वाला अगर लाइव देखेंगे आप यहाँ पर लास्ट लाइव ऑफ 2023 थैंक यू मैसेज, तो इस लाइव में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लियरिटी के साथ बोला है कि आपका जो आंसर कीज़ है ईएमआरएस के साथियों की, वो आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक में आ रही है। और वही हुआ था कि आपकी 2 या 3 तारीख को आंसर कीज़ आ चुकी थी। और मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों का कि आपका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। पहले पॉसिबिलिटी ये थी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आएगा, बट हुआ क्या था कि सरकार का जो जनवरी का रोज़गार मेला था वो 28 जनवरी में पहले शेड्यूल किया गया था। और फिर उसके बाद
इन्होंने क्या किया कि उस 28 जनवरी के जो रोज़गार मेला है उसे पोस्टपोन कर दिया कि बाद में फरवरी में कभी करेंगे। और ईएमआरएस का रिज़ल्ट को प्रीपोन किया गया, क्यों? क्योंकि जिससे कि ईएमआरएस का रिज़ल्ट पब्लिश करके 12 तारीख को उनका कुछ लोगों का डीवी करा के 12 तारीख मतलब फरवरी के जो रोज़गार मेला है उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा सके, तो उसके हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। इसलिए जनवरी का जो रोज़गार मेला है वो पोस्टपोन किया गया था, और आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में जो रिज़ल्ट आने वाला था उसको आपको प्रीपोन किया गया था, यानी कि उसको पहले किया गया था। 22 तारीख को आप लोगों का रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आया, फिर उसके बाद जो आपके डीवी की जो खबर थी, यानी कि डीवी के बारे में, वो भी सबसे पहले आपको बेसिक एजुकेटर पर देखने को मिली थी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो था। ये वाला आप देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें। स्क्रीन पर ये खबर जो है आपको मैंने वीडियो में शेयर भी की थी कि ये आपका ईमेल वगैरह आ गया है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस वीडियो में भर भर के मुझे मतलब बुरा भला कहा गया था कि आप फर्जी हैं, ये वो। कुछ लोगों ने तो मेरी रिपोर्ट अर्जुन मुंडा जी वगैरह को टैग करते हुए उस पर ट्विटर वगैरह पे कर दिया था। तो वो सब चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैंने जो अपडेट दी थी कि 31 तारीख को कि आप लोगों का जो डीवी जिनका हो गया है, तो उन लोगों का डीवी जो है आपको 12 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। तो 31 तारीख तक 12 तारीख को रोज़गार मेला डिसाइड होगा भी या नहीं होगा, ये भी क्लैरिटी नहीं थी। ना कोई उसका थंबनेल वगैरह रोज़गार मेला की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वेबकास्ट, उस पर जिस पर होस्ट किया जाता है उस पर कुछ भी नहीं आया था। तब मैंने आपको बता दिया था कि 31 तारीख की शाम को ही कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो 12 तारीख में दिए जाएंगे कुछ लोगों के जिनका डीवी हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे भंडारा 12 को ही होगा, जो तब तक जिम जाएंगे उनको प्रसाद मिल जाएगा, यानी कि 12 को ही रोज़गार मेला डिसाइड किया गया था। और ये खबर जो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खबर जो है आपकी 31 जनवरी की है, यानी कि 31 जनवरी को जब तक किसी ने इस खबर को ब्रेक नहीं किया था, उस खबर को बेसिक एजुकेटर पर ब्रेक किया गया। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम होने की खबर, आपके जो आंसर कीज़ हैं उसकी खबर, फिर उसके बाद रिज़ल्ट की खबर वैसे उसमें ही होना था, बट वो प्रीपोन किया गया, इस रोज़गार मेला को पोस्टपोन किया गया और इसको प्रीपोन किया गया इसी वजह से कि रोज़गार मेला में इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा सके, क्योंकि बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी। तो ये चीज़ भी बेसिक एजुकेटर पर ब्रेक की गई। फिर उसके बाद मैंने और भी अपडेट्स दी थी आपको कि जो आप लोगों का डीवी की जो खबर है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये आपका जो मैसेज है 6 फरवरी का है कि 6 फरवरी तक जो रीजनल ऑफिस द्वारा रोज़गार मेले के लिए जो लिस्ट है वो 12 तारीख को रोज़गार मेला के लिए 6 तारीख को भेजी जा चुकी थी, और बाकी वालों को आगे बाद में दिया जाएगा। तो ये आपकी अपडेट्स थी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 21 तारीख का मैंने आप लोगों को एक वो दिया था कि कुछ होने वाला है हलचल, जैसे कि मुझे अपडेट मिली थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक मिनट मैं देखता हूँ। फरवरी 21, ये शायद यहाँ पे है नहीं, मैंने 21 तारीख का पहले ही एक अपडेट दिया था, 2-3 दिन पहले लगभग। और फिर 21 तारीख को मैंने बताया था कि आपके जो कमिश्नर चेंज हो रहे हैं, तो वो चीज़ मैंने ब्रेक की थी। और फिर उसके बाद सभी लोगों ने उस बात का खंडन किया था कि जो कमिश्नर वाली जो खबर थी उसमें जो भी डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा बताया गया था, मैंने शब्दशः उनके वाक्यों को रिपीट कर दिया था वीडियो में कि हाँ, आपके जो कमिश्नर हैं वो चेंज हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स लेट हो सकते हैं। तो उसके बाद देखिए वो उनके शब्द थे, और उसमें अगर कुछ जोड़ना घटाना
ये होता कि उस खबर की प्रामाणिकता को मतलब धुंधला कर देना है। तो देखिए वो खबर बिल्कुल सही थी कि कमिश्नर चेंज, तो उससे पहले किसी के पास कोई अपडेट नहीं थी, और असित गोपाल जी का नाम जो ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट, नेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें भी शो हो रहा था, बट वो 21 तारीख को जा चुके थे, और लोग आग कह रहे थे 12 तारीख को वो रिलीव हो जाए। नहीं, क्योंकि आप देखेंगे वो 7-8 तारीख को रिलीव हो चुके हैं फरवरी के। नहीं, क्योंकि 12 तारीख के जो रोज़गार मेले में जो अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले थे उसमें भी असित गोपाल जी के ही सिग्नेचर थे, तो वो रिलीव तभी हुए थे और उनकी खबर बिल्कुल सही थी। बट बात उनका स्पेकुलेशन थोड़ा गलत हो सकता था, बट वो देखिए अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ सोच के ही बोला था, और चीज़ें उसी तरफ मतलब ना चाहते हुए भी जा रही हैं। बट देखेंगे कि आप जो बट उसके बाद जो बहुत सारे घटनाक्रम हुए, तो मुझे भी लगा कि हाँ वो शायद उनका स्पेकुलेशन गलत है, बट उनकी खबर गलत नहीं थी, खबर बिल्कुल सही थी कमिश्नर वाली। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का खंडन भी आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा ये वो। तो देखिए खंडन सब अपनी जगह है, बट जो खबर है वो बेसिक एजुकेटर को ब्रेक की गई। तो आपके रिज़ल्ट की खबर, आपके एग्ज़ाम होने की खबर, आपके आंसर कीज़ की खबर, 12 तारीख के रोज़गार मेला की खबर, सारी खबर बेसिक एजुकेटर पर ब्रेक की गई है, और अभी तक बेसिक एजुकेटर पर कोई भी आपको फेक न्यूज़ नहीं मिली है। आप इन खबरों की प्रामाणिकता को जांच कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बट वर्तमान में जो परिस्थिति है, मैं आपको बता दूं कि नेस्ट की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई भी बोलता है कि आज मीटिंग थी, बिल्कुल फर्जी है, झूठ है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग भी ये यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो करते हैं, तो वो ये हवा बनाने की कोशिश है। भविष्य में वो लोग अन्य लोगों को डोमिनेट करेंगे और कुछ नहीं है। एक मतलब यूनियन वगैरह बन जाता है, आप लोगों को पता है कि सब लोग आप पहला बैच हो, तो जो लोग वर्किंग में रहेंगे तो लोग डोमिनेट करेंगे, वो नेता बनेंगे, वो वाली बात है। तो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। नेस्ट के एंड पे मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ बताता हूँ कि अभी नेस्ट के एंड पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको किसी के झांसे में नहीं आना है, बिल्कुल भी पूरी सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूँ। देखिए बेसिक एजुकेटर पर अगर आप हम लोगों ने कुछ चीज़ कमाया है, तो वो सच्चाई कमाई है और कुछ भी नहीं। हमारे नवोदय के साथी, केवी के साथी और इस दौरान ईएमआरएस के साथी जुड़े हैं, और आप लोगों सबको पता है कि बेसिक एजुकेटर पर कोई भी खबर दी गई है तो उसमें देखिए स्पेकुलेशन गलत हो सकता है, पर खबर में मतलब कहीं भी झूठ नहीं था। आप देखेंगे मैंने कोई भी उस दुनिया भर की स्पेकुलेशन की गई है कि प्रेफरेंस ली जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 12 तारीख, 27 तारीख, 17 तारीख, पता नहीं कौन कौन सी तारीख दी गई है, सब झूठ निकला है फाइनली। तो कोई पता नहीं मतलब एक बंदा है कि वो आके बोलता है कि मैं नेस्ट में वर्क करता हूँ और फिर जानकारी देता है। ऐसा कोई भी, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो क्या कोई एक नेस्ट का अधिकारी लाइव में आके किसी को कुछ बताएगा, बताइए। तो उसमें भी कोई जानकारी मतलब सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठ है और कुछ नहीं है। लोग बहुत खाली होते हैं, तो ऐसे मज़े लेने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है, इंतज़ार करना है। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता है, ये एक बाधा तो है बिल्कुल, इसमें आप दो राय नहीं है, इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि ये एक बाधा है आपके अपॉइंटमेंट में। बट नेस्ट ने जिसके हिसाब से काम किया है, जितनी तेज़ी से काम किया है, वो सराहनीय है, और पूरी उम्मीद है कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स जल्द ही मिलेंगे। आपको नेस्ट को थोड़ा समय देखिए देना होगा, क्योंकि डीबी कंप्लीट हुए लगभग 1 महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, और इस दौरान झारखंड का जो थोड़ा बहुत काम निपटाया गया है, तो अन्य स्टेट सोसाइटीज़ भी अपना काम कर रही हैं। बट जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल रही है, अगर कहीं से मिलेगी तो बेसिक एजुकेटर पर आपको वो खबर ज़रूर मिलेगी। बाकी देखेंगे आप, मैंने स्पेकुलेशन पे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, और आपको भी स्पेकुलेशन पे बिल्कुल नहीं जाना है। आपको जो भी खबर मिलेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी या ईमेल के थ्रू मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी अपना इधर उधर समय व्यर्थ ना करें, अपने समय को प्रोडक्टिव बनाएं। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, यदि आप मनोरंजन के शौकीन हैं तो अपने मनोरंजन के जो भी साधन है, फिल्म, जिम विम जो भी है, वो ज्वाइन कीजिए, देखिए। बाकी इधर उधर यूट्यूब पे आप फर्जी स्पेकुलेशन के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो अन्य लोग मतलब हवा बनाने की क्रिएट कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, देखिए मैं देखता हूँ कि हमारे जो साथी यूट्यूबर्स हैं बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी, और बिल्कुल लोगों को भ्रमित होने से बचा रहे हैं। बट ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भ्रमित कर रही हैं लोगों को, और इनसे आपको बचना है। तो आप लोग अपना काम को प्रोडक्टिवली करते रहिए। आप अपना व्हाट्सएप
वगैरह ये सब में चक्कर में ना पड़ के अपना ऑफिशियल वेबसाइट और ईमेल दिन में एक बार देख लीजिए। आपको 5 मिनट देर से खबर मिल सकती है, बट आपसे कोई खबर मिस नहीं होगी। और आपको फोमो में तो बिल्कुल नहीं आना है। फोमो आप लोग जो न्यू जनरेशन है उससे अवगत होगी। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम हर चीज़ बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है क्या कोई चीज़ हमसे मिस तो नहीं हो रही। जो फोमो होता है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है वर्तमान में हमारी युवा जनरेशन में। तो फोमो से आपको बचना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपको ज़्यादा मतलब इंगेज कर देती है, जिसमें आपको इंगेज होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरी अपील है बेसिक एजुकेटर के तौर पर कि आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए, अपने समय को प्रोडक्टिव बनाइए और फालतू चीज़ों से बचना है आपको, और कुछ नहीं है। तो आप लोग अपना जो भी है काम करिए, और कोई भी अपडेट अगर होगी, ऑथेंटिक अपडेट आपको बेसिक एजुकेटर में मिलेगी। बाकी जो डेट्स वगैरह दे रहे हैं उनसे बचिए, सब फर्जी हैं, कुछ नहीं है। देखिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि मतलब सिर्फ मैं ही सही जानकारी दूँ, और भी लोग सही जानकारी दे सकते हैं, बट उस जानकारी की थोड़ी प्रामाणिकता को आपको पहचानना होगा। नहीं तो ऐसे अफवाहों का बाज़ार गर्म रहेगा और आप लोग अपनी एंजाइटी लेवल बढ़ाते रहेंगे, और कुछ नहीं है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, चीज़ें समय पर होंगी, क्योंकि समय से पहले देखिए कुछ नहीं होता है। तो इंतज़ार का फल मीठा होगा। आपको अपॉइंटमेंट लेटर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।